नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। ई कंटेंट में आज हमारा टॉपिक है धर्म। आज हम धर्म के बारे में, इसके अर्थ और परिभाषा के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन की ओर। मानव जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं घटित रहती हैं जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। अनेक मानवीय प्रयास भी उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो पाते। उस स्थिति में व्यक्ति के हृदय में यह धारणा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है कि कोई न कोई ऐसी अति मानवीय, अदृश्य और अलौकिक शक्ति अवश्य है जो अनेक घटनाओं के लिए उत्तरदायी है। तब व्यक्ति के हृदय में उसे जानने व उसे वश में लाने की अति उत्कंठा होती है। अति प्राचीन काल से ही मानव इन अलौकिक शक्तियों को वश में करने का प्रयास करता रहता है। जब वह इसमें समर्थ नहीं हो पाता है तो इसके लिए वह सिर झुकाकर प्रार्थना करके और अपनी असमर्थता स्वीकार करके उस अदृश्य शक्ति के प्रति अपने को नियंत्रित करता है। इस समर्पण के परिणाम स्वरूप ही की गई क्रिया का नाम हम धर्म कहते हैं। अतः धर्म हम कह सकते हैं एक शक्ति का नाम है और मनुष्य इस अलौकिक शक्ति के सम्मुख अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और उसे ही अपना सर्व मानने लगता है और उसकी आराधना करने लगता है, उसकी पूजा करने लगता है। उसे ही धर्म कहा जाता है। अब हम चलते हैं धर्म की अर्थ और परिभाषा की ओर। धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के ध्र शब्द से मानी गई है, जिसका अर्थ है धारण करना, अर्थात सभी जीवों के प्रति मन में दया धारण करना ही धर्म है। सात्विक गुणों को धारण करना ही धर्म है। बकेट के अनुसार धर्म की उत्पत्ति लैटिन के शब्द से हुई है, जो संभवतः आईओजी को धातु से उत्पन्न है। इसका अर्थ है साथ साथ गणना या अवलोकन करना है। स्टीफन फिच के अनुसार धर्म शब्द की रचना रेलिगेर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बांधना, मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करना। धर्म की अनेक परिभाषाएं हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहली परिभाषा एडवर्ड टायलर की है। इनके अनुसार धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। अगली डेफिनेशन है मजूमदार और मदान की। इनके अनुसार धर्म के दो संभावित निहितार्थ हैं। प्रथम है देवीय संप्रेषण का अवलोकन करना और विश्वास करना, तथा दूसरा है कि उन आवश्यक क्रियाओं के निष्पादन से है जो व्यक्तियों और अलौकिक शक्तियों को परस्पर बांधते हैं। इन्होंने निष्कर्ष दिया कि दोनों ही निहितार्थ इस तथ्य के संदर्भ में सत्य है कि सभी समाजों में विश्वास और अनुष्ठान धर्म के प्रमुख घटक या अंश रहे हैं। अर्थात दो चीज़ें हैं। पहला तो ये चीज़ है कि देवीय या देवी देवताओं का अवलोकन करना या उनमें विश्वास करना, कोई देवीय शक्ति को मानना, और दूसरा है इस देवीय शक्ति को मानकर कुछ आवश्यक क्रियाएं करना। वो क्रियाएं व्यक्ति और इस शक्ति को परस्पर बांधती है। ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो तीसरी परिभाषा है सर जेम्स फ्रेजर की। इन्होंने अपनी कृति द गोल्डन बो में धर्म की परिभाषा निम्नलिखित शब्दों में दी है। इनके अनुसार धर्म से मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना है जिनके संबंध में ये विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव के जीवन को मार्ग दिखाती है और नियंत्रित करती है। अर्थात वे श्रेष्ठ शक्तियाँ जो आराधना के योग्य हैं और यह माना जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को नियंत्रित करती है और निर्देशित करती है। इसके लिए परिभाषा में जेम्स फ्रेजर ने 3
प्रमुख बातें बताई है। पहला है कि धर्म का संबंध ऐसी शक्ति से है जो मानवीय शक्ति से श्रेष्ठ है, पहली बात। दूसरा है, यह शक्ति प्रकृति और मानव जीवन को नियंत्रित करती है और निर्देशित करती है। तीसरी बात है कि क्योंकि यह शक्ति श्रेष्ठ है, अतः इसे पूजा और अर्चना करके खुश रखा जाए। तो धर्म के अंतर्गत ये 3 बातें हैं। पहला है मानव से श्रेष्ठ शक्ति, दूसरा है शक्ति मानव को और प्रकृति को नियंत्रित करती है, निर्देशित करती है। इसका मतलब प्रकृति और मानव जीवन में जो कुछ होता है वह इस अलौकिक शक्ति के द्वारा ही होता है। तीसरी बात है कि क्योंकि यह श्रेष्ठ शक्ति है, अतः इससे डरा जाए और इसे खुश रखा जाए। और खुश कैसे रखा जाए? कि पूजा पाठ और अर्चना करके। चौथी अगली नेक्स्ट डेफिनेशन है पी होंग शिम की। इनके अनुसार प्रत्येक उन मनोवृत्तियों को धर्म कहेंगे जो इस विश्वास पर आधारित है कि अलौकिक शक्तियों का अस्तित्व है तथा उनसे संबंध स्थापित करना न केवल महत्वपूर्ण है वरन संभव भी है। अगली डेफिनेशन है मालिनोव्स्की की। मालिनोव्स्की के अनुसार समाजशास्त्र और मनोवैज्ञानिक दोनों ही पहलुओं को साथ लेकर चलते हैं। इनके अनुसार धर्म क्रिया का एक तरीका है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी है, और धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव भी है। इस परिभाषा में उन्होंने निम्न बातें बताई है। पहला है, धर्म विश्वासों की एक व्यवस्था है। यह विश्वास किसी अलौकिक शक्ति में होता है, पहला है। दूसरा है, प्रत्येक धर्म में विश्वासों से संबंधित कुछ क्रियाएं और संस्कार होते हैं। तीसरा है, धर्म अपने मूल रूप से सामाजिक प्रगटना है, इसलिए समाज में व्यक्ति का अलग धर्म नहीं होता है। चौथा है, धर्म को मानना या न मानना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। 4 चीज़ें हैं मालिनोव्स्की के अनुसार। पहला, धर्म विश्वासों की व्यवस्था है। दूसरा, इन विश्वासों से संबंधित कुछ क्रियाएं और संस्कार हैं। तीसरी बात है, यह एक सामाजिक प्रगटना है। चौथी बात है कि इसे मानना न मानना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। अगली डेफिनेशन है जॉनसन की। इनके अनुसार धर्म कम या अधिक मात्रा में अलौकिक शक्ति, तत्वों और आत्मा से संबंधित विश्वासों और आचरणों का एक संगठित रूप है। और डेफिनेशन है अगली होबल की। इनके अनुसार धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है जिसमें आत्मावाद और मानववाद दोनों ही सम्मिलित हैं। अगली डेफिनेशन है क्यूबर की। इनके अनुसार धर्म सांस्कृतिक जीवन से संबंधित व्यवहार का वह प्रतिमान है जिसका निर्माण पवित्र विश्वासों से संबंधित उद्वेगपूर्ण विचारों एवं उन्हें अभिव्यक्त करने वाले बाह्य आचरणों से होता है। इन्होंने क्या कहा है? धर्म सांस्कृतिक जीवन से संबंधित व्यवहार है, हमारी संस्कृति से संबंधित एक व्यवहार है। इसका निर्माण पवित्र विश्वास से होता है, पवित्र विचारों से होता है, जिसे हम अभिव्यक्त करते हैं अपने बाह्य आचरणों के द्वारा, पूजा करके, प्रार्थना करके, प्रसाद से, अर्चना से, आरती से। ठीक है। अगली हमारी जो डेफिनेशन है वो दुर्खिम की डेफिनेशन है। दुर्खिम के अनुसार अलौकिक शक्ति में विश्वास ही धर्म है, या हम कह सकते हैं पुनीत वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और व्यवहारों की एक एकीकृत व्यवस्था ही धर्म कहलाती है। इसमें वस्तुएं अलग रखी जाती हैं, निश्चित होती हैं। विश्वास और व्यवहारों को जो एक नैतिक समुदाय से संगठित होते हैं उन्हें तत्व कहा जाता है। इस प्रकार वह सब जो इन सब चीज़ों से संबंधित होता है वही धर्म कहलाता है। अर्थात उन्होंने कहा अलौकिक शक्ति में विश्वास धर्म है। इसमें कुछ वस्तुएं होती हैं, इन वस्तुओं को पवित्रता और अपवित्रता के साथ जोड़ा जाता है, साथ ही साथ उन्हें अलग रखा जाता है, या हम कह सकते हैं ऐसे विश्वास और व्यवहार जो समुदाय को संगठित करते हैं। इन सब चीज़ों को धर्म कहा जाता है। इस प्रकार
दुर्खिम ने इन विश्वासों को पवित्रता और अपवित्रता के साथ जोड़ा। जो पवित्रता के साथ जुड़ी हुई वस्तुएं हैं उन्हें ही उन्होंने धर्म का नाम दिया, और जो अपवित्र है उन्हें जादू का नाम दिया। इस प्रकार आज के हमारे कंटेंट में हमने जाना कि धर्म क्या है। इन सब परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि धर्म किसी न किसी अति मानवीय और अलौकिक शक्ति में विश्वास है, और इसका आधार श्रद्धा है। साथ ही साथ इसकी अभिव्यक्ति हम पूजा और आराधना करके कर सकते हैं। कंटेंट में इस प्रकार आज हमने धर्म के बारे में जाना। धन्यवाद।